नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर विजन में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को बेसब्री से इंतजार है कि इस योजना का 21वीं किस्त की राशि कब मिलेगी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है। बहुत सारे किसानों का जांच में एक बड़ी खुलासा हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त की राशि मिलने से पहले एक जांच हुई है, जिसमें 31 लाख से कुछ ज्यादा लाभार्थी फर्जी पाए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ वो लोग ले रहे हैं जो कि पात्रता पूरी नहीं करते हैं। ये रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है, इनका नाम कटेगा, साथ ही वसूली भी होना शुरू हो चुकी है। तो एक एक चीजों को डिटेल्स में जानते हैं कि कौन कौन से किसानों का नाम कटने वाली है या फिर कट चुका है, साथ ही वसूली को लेकर क्या आदेश जारी हुआ है, डिटेल्स में जानते हैं। साथ ही 21वीं किस्त की राशि आपको कब मिलेगा, क्योंकि कुछ राज्यों में इस योजना का पैसे 21वीं किस्त की राशि मिलने की शुरुआत हुई है। तो कौन कौन से राज्यों में, सारी चीजों को मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। साथ ही इस योजना का पात्रता क्या है, मतलब किनका नाम कट रहा है और किनका नहीं कट रहा है, डिटेल्स में सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए तो देखिए, सबसे पहले आप इस अपडेट को देख लीजिए। बड़ा फर्जीवाड़ा, 21वीं किस्त की राशि जारी करने से पहले धांधली की पकड़ तेज हो चुकी है। देश में 31 लाख लोगों ने फर्जी तरीके से उठाई है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। ये रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है, साथ ही राज्यों का यहाँ पे डेटा भी सामने निकल के आ रही है। देखिए यहाँ पे सत्यापन में पकड़े संदिग्ध मामले सामने निकल के आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो संख्या में लाभार्थी फर्जी पाए गए हैं उनमें से नंबर 1 में है उत्तर प्रदेश, जिसमें 3.5 लाख लाभार्थी इस प्रकार से चिन्हित किए गए हैं। उसके बाद है दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, यहां पर भी बड़ी संख्या में है, मतलब 3 लाख यहां पर भी है। फिर महाराष्ट्र, जिसमें 2.8 लाख लाभार्थी चिन्हित गए। फिर राजस्थान 2.5 लाख, बिहार 2.2 लाख, गुजरात 1.8 लाख, तमिलनाडु 1.5 लाख, पंजाब 1.3 लाख, कर्नाटक 1.1 लाख, हरियाणा 1 लाख। तो ये संदिग्ध मामले इस प्रकार से कुछ पाए गए हैं, जिनमें से देख सकते हैं धांधली बर्दाश्त नहीं, कृषि मंत्री के द्वारा ये अपडेट की गई है। साथ ही राजस्थान में सत्यापन शुरू, वसूली के साथ कानूनी कार्रवाई भी, ये निर्देश यहाँ पे जारी हो चुका है। तो बड़ी अपडेट है। अब यहाँ पे जो सामने निकल के आ रही है ये बड़ी मामला, आप ध्यान से देखिए। केंद्र सरकार के द्वारा फ्लैगशिप योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़े पैमाने पर धांधली का खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन ट्रैकिंग और सत्यापन में पता चला है कि 31.01 लाख संदिग्ध मामले पाए गए हैं, जिसमें योजना का गलत फायदा उठा रहे थे। इनमें से अधिकतर मामले ऐसे हैं जहां पति पत्नी, एक ही परिवार के एक से ज्यादा सदस्य दोहरी लाभ उठा रहे थे। तो देखिए ये जो मामला सामने आया है, मतलब यदि आप इसका योग्यता पूरी करते हैं तभी आपका नाम बचने वाला है इस लिस्ट में और आपको लगातार पैसे मिलेंगे। और यदि आप इसका पात्रता पूरी नहीं करते हैं तो आपका भी नाम कट सकता है, क्योंकि आदेश जारी हुआ है और ये जांच शुरू हो चुकी है। अब ध्यान से इस अपडेट को भी देख सकते हैं। राज्यों में शुरू हुई है वसूली की कार्यवाही, केंद्र सरकार के निर्देश की पालन, और उत्तर प्रदेश में 50,000 से अधिक लाभार्थियों को सूची से हटाते हुए वसूली की कार्यवाही शुरू की है। मध्य प्रदेश में भी मई माह से क्रैकडाउन चल रहा है। एक ही परिवार के एक से कई दावे सामने आए हैं। ऐसे बाद में ऐसे मामले में वसूली कार्यवाही शुरू कर दी है। यहां 20वीं किस्त से पहले लाखों रुपए वसूली किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में विविध, मराठा में ज्यादा मामले सामने निकल के आ रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो अपडेट है, फर्जी पंजीकरण भी मामले सामने यहाँ पे आ रहे हैं, लगातार पंजीकरण भी हो रहे हैं, जिसमें रिजेक्ट भी हो रही है इस वजह से। तो देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पात्रता की बात करें तो इसका जो पात्रता निर्धारित की गई है उससे यदि आप पूरा करते हैं तभी इस योजना का लाभ आप लगातार ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते हैं। इसी चीजों की लगातार जांच हो रही है। तो पात्रता क्या है, जिसमें थोड़ा सा बदलाव भी किए गए हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि उसमें आपको ये जरूर पता चलेगा कि आपका नाम रहेगा लिस्ट में या फिर आपका भी नाम कट सकता है। सब कुछ जानेंगे, आगे बढ़ते हैं। और इस योजना का 21वीं किस्त के बारे में सबसे पहले इस अपडेट को देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या अपडेट आई हुई है। अब देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त की राशि कब मिलेगी, जाने बड़ा अपडेट। यहाँ पे इटनाव के द्वारा इसे अपडेट की गई है, स्वदेश के द्वारा। आप ध्यान से देखिए, केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त, पीएम किसान सम्मान निधि 21वीं इंस्टॉलमेंट जारी करने को लेकर अभी तक किसी तारीख का आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार नवंबर के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर कर सकती है। जिन किसानों ने अपनी केवाईसी पूरी कर ली है, सारी चीज सही है, उन्हीं को इस योजना का पैसा 2000 मिल सकता है। लेकिन
लेकिन 2,000 रुपए केवल कुछ ही राज्यों में, बाकी कुछ कुछ राज्यों में ज्यादा भी। कौन से राज्यों में ज्यादा? तो यदि आप मध्य प्रदेश के किसान हैं तो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पे 2,000 नहीं मिलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार 2,000 देती है, राज्य सरकार भी 2,000 देती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के किसानों को, मतलब मध्य प्रदेश के किसानों को 4,000 मिलेगा, उत्तर प्रदेश के किसानों को 3,000 मिलेगा, राजस्थान के किसानों को भी 3,000। ऐसे कई राज्य ऐसे हैं जहां पे पैसे को बढ़ाई गई है, तो बढ़ाई हुई पैसे के साथ में पैसे मिलेगा, जहां से राज्य सरकार अपने तरफ से अंशदान देके पैसे को बढ़ाई हुई है। तो इस प्रकार से कुछ अपडेट है। बाकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त की राशि मिलने के बारे में यहाँ पे जो अपडेट आ रही है पहले हफ्ते में, तो देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव है 2 चरण में, एक है 6 तारीख को 6 नवंबर और दूसरा है 11 नवंबर। ये 2 डेट में है नवंबर महीने में, और जो रिजल्ट है वो है 14 नवंबर। तो इन सारे डेट्स में जो प्रधानमंत्री इत्यादि जितने भी हैं वो लोग तो बिजी हैं यहाँ पे। तो उम्मीद की जा रही है कि इस डेट में पैसे पहली सप्ताह में मिलने की संभावना थोड़ी कम है। तो आपको यदि पहले सप्ताह में किसी कारणवश 1 से लेकर 7 नवंबर तक पैसे नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में आपको 14 नवंबर तक भी पैसे नहीं मिलेगा। तो उसके बाद 15 से लेकर 30 नवंबर तक, मतलब इस नवंबर महीने का या तो तीसरे सप्ताह या तो चौथे सप्ताह में पैसा मिलने की संभावना बनेगी। मतलब नवंबर महीने में पैसा मिलने की पूरी संभावना बताई जा रही है, क्योंकि पिछले बार ऐसा लगातार हुआ है कि अक्टूबर महीने में पैसा दिया गया, लेकिन इस बार अक्टूबर महीने फेल हो चुका है। दीपावली में पैसा मिलना था, नहीं मिला, वो डेट फेल हुआ, लेकिन अब अगली डेट फेल होने की संभावना ना के बराबर है। अब यहाँ पे ये अपडेट को ध्यान से देख लीजिए। पंजाब में 21वीं किस्त की राशि भेज दी गई है, उत्तराखंड में भी भेज दी गई है, हिमाचल प्रदेश में भी भेज दी गई है 26 सितंबर को, क्योंकि बाढ़ और आपदा की वजह से, प्राकृतिक आपदा की वजह से यहाँ पे किसानों को बहुत ज्यादा क्षति हुई है, जिस वजह से कुछ राहत मिले, इसीलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा इन राज्यों में भेज दी गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के किसानों को 7 अक्टूबर को पैसा भेज दी गई है, इस योजना का पैसा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का। आगे की अपडेट क्यों चलते हैं, तो सबसे पहले अपना स्टेटस को जरूर चेक कर लीजिएगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, क्योंकि आपका कुछ इस प्रकार से ग्रीन ग्रीन सब कुछ होना चाहिए, तभी पैसा मिलेगा। लैंड सीडिंग यस होना चाहिए, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग यस होना चाहिए, केवाईसी स्टेटस यस होना चाहिए। इनमें से ऐसा किसी भी नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी नो नहीं होना चाहिए, तभी इस योजना का पैसा मिलेगा। कहीं भी नो दिखे तो उसको सुधार कराइए। लैंड सीडिंग आपका तहसील से, अंचल से, आधार सीडिंग आपका बैंक से जहां पर बैंक खाता खुलवाए हैं, और केवाईसी खुद से या फिर कॉमन सर्विस सेंटर से। अब सीधा चलते हैं कि आप कैसे जाने कि आपका नाम कटेगा इस योजना के अंतर्गत या फिर नहीं कटेगा। तो इसके लिए कोई भी इंटरनेट ब्राउजर जैसे कि क्रोम को ओपन कीजिए और वहां पे पीएम किसान लिख के सर्च करने के बाद पहली वेबसाइट में आप चले जाइए। यहां आने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल वेबसाइट में थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे इंपोर्टेंट नोट्स देखने को मिलेगा, जहां पे क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे, ऊपर तरफ करेंगे। यहाँ पे एक अपडेट सामने निकल के आ रहा है, एक नया बदलाव किया गया है। फार्मर्स हु एक्वायर्ड लैंड ओनरशिप आफ्टर 1/2/2019, मतलब देखिए यहाँ पे जो अपडेट की गई है कि जो भी फार्मर है उनका जो जमीन है, लैंड है, वो ओनरशिप है, वो कब का होना चाहिए, 1/2/2019 के पहले का होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप इस योजना का हकदार नहीं बनेंगे। उसके बाद अगला चीज यहाँ पे क्या बताया गया है कि मोर देन 1 फैमिली मेंबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब एक परिवार में 1 से ज्यादा सदस्य को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है तो सबका कटेगा और केवल एक को लगातार मिलते रहेंगे, जैसे कि हस्बैंड वाइफ या फिर एडल्ट या फिर माइनर को भी है। तो ये सारी चीजों को चेक किया जा रहा है और केवल एक परिवार को इस योजना का लाभ मिलेगा, बाकी सबका नाम कटेगा। इसे में थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप जब पहली बार इस वेबसाइट में विजिट करेंगे तो इंग्लिश में सारी चीजों को देखने को मिलेगा। हिंदी करने के लिए यहाँ पे आपको लैंग्वेज, यहाँ पे इंग्लिश देखने को मिलेगा, हिंदी कर लीजिए, अपने समझ के अनुसार से जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिए। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि किनको इस योजना का लाभ मिलेगा, कौन पात्र किसान है और कौन नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 100% भारत सरकार इसका फंडिंग करती है। और नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कौन इसका लाभ ले सकते हैं। जो किसान है, संस्थागत भूमि धारक नहीं होना चाहिए, किसान परिवार जो निम्न श्रेणियों में से किसी एक से हैं उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये अयोग्य में से हैं, जितने भी हैं ये अयोग्य में से। कौन कौन, देखिए संवैधानिक पदों पर वर्तमान या भूतपूर्व नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखिए कि किसी भी मंत्री, राज्यसभा इत्यादि कहीं पर भी मंत्री वगैरह, वर्तमान सदस्य, नगर निगम, जिला पंचायतों में पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष इत्यादि, ये सब में से नहीं होना चाहिए। सांसद विधायक के परिवार से भी आप नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी समूह डी कर्मचारी को छोड़ के। रिटायर्ड पेंशन आपका 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चतुर्थ श्रेणी समूह डी कर्मचारी, मल्टीटास्किंग स्टाफ को छोड़ के। उसके साथ साथ इनकम टैक्स वाले नहीं होना चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट पेशेवर परिवार से आप
नहीं होना चाहिए, तभी इस योजना का पात्रता पूरी करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। तो ये है इसका क्राइटेरिया। यदि आप पात्र लाभार्थी हैं तो आपका नाम नहीं कटेगा, और पात्र नहीं है तो आपका नाम भी कट सकता है, जैसा कि अपडेट सामने निकल के आ रही है। सभी जगह पे जांच शुरू हो चुकी है और इसके बाद ही आप सभी को इस योजना का पैसा मिलने की जो संभावना बन रही है नवंबर महीने में। वीडियो पसंद आया तो लाइक के साथ हाइप कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।